कॉस्मिक लेवल पर अगर हम खुद को देखें तो हम बस तारों के अवशेष से बनी हुई संरचनाएं हैं। हम ऐसे पार्टिकल से बने हैं जो बस फिजिक्स के नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर सच में ऐसा है तो फिर क्या हम ब्रह्मांड के नजरिए से बस एटम से तैयार हुआ एक ढांचा है, या फिर हम इस ब्रह्मांड में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? हमारे लिए जीवन इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं कि कोई जीवित है और कोई निर्जीव है, तब इन शब्दों के पीछे क्या आधार होता है? हम यह किस प्रकार से तय करते हैं कि कोई जीवित है? अगर हम अपने आसपास नजर डालें, तब हम ऑब्जेक्ट को सीधे सीधे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक हमारे जैसे जीवित प्राणी और दूसरे निर्जीव वस्तु। अगर मैं एक पत्थर को किसी दीवार पर फेंकने की सोचता हूँ, तब यह करना मेरे लिए काफी आसान होगा। मुझे ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन यही पत्थर मैं किसी जानवर या किसी इंसान के ऊपर नहीं फेंक सकता। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे पता है कि वह सजीव है, उसमें जान है, वह भी मेरे जैसे भावनाएं महसूस करने की ताकत रखता है। अगर मैं किसी प्राणी को यह पत्थर फेंक कर मारता हूँ, तो उसे होने वाले दर्द को मैं भी अपने दिमाग में इमेजिन कर सकता हूँ, उसे महसूस कर सकता हूँ। लेकिन हमारे द्वारा कुछ भी महसूस करना और हमारी वास्तविकता के बीच आखिर क्या रिलेशन है? मैं कॉन्शियस हूँ। मेरे कॉन्शियस होने का मतलब मैं आंतरिक और बाहरी अस्तित्व के भावना के प्रति जागरूक हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, सांस ले सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन उदाहरण के लिए मान लीजिए आप गलती से किसी तेज चलती हुई कार के सामने आ जाते हैं। तब उस कार का ड्राइवर आपको बचाने के लिए जोर से ब्रेक लगाता है या कार की दिशा को मोड़ता है। वह निर्जीव कार ऐसा नहीं कर सकती। वह तो बस फिजिक्स के नियमों का पालन कर रही है। लेकिन कार में मौजूद ड्राइवर तो कॉन्शियस होता है। वह जरूर आपको बचाने की कोशिश करता है। तो क्या हमारे अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, उसे ही हम जीवित होना कहते हैं? क्या हमारे जीवित होने का बस यही एक सबूत है? क्या यही हमें ब्रह्मांड में सबसे अलग बनाता है? कॉन्शियसनेस को हम और एक बात से जोड़ सकते हैं, वह है हमारी जिज्ञासा। हम मनुष्य काफी जिज्ञासु होते हैं। यही एक खास बात हमें जानवरों से इंसान बनाती है। हमारा यही जिज्ञासु स्वभाव हमें ब्रह्मांड की खोज और हमारी वास्तविकता को समझने के लिए लगातार प्रेरित करता है। हमारे ब्रह्मांड ने हमें जीवन दिया, हमें कॉन्शियस बनाया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसे क्या जरूरत है निर्जीव एटम्स और मॉलिक्यूल्स के एक ढांचे में जान डालने की? वह हमारे बिना भी उसी तरह से चल सकता है जैसे वह हमेशा से चलता आया है। एक छोटा बच्चा जब पहली बार अपनी आंखों से हमारे ब्रह्मांड को देखता है, उसी वक्त हमारे ब्रह्मांड को एक नया ऑब्जर्वर मिल जाता है जो कि उसे देख सकता है, उसे महसूस कर सकता है। वह बच्चा किसी का बेटा, किसी का भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड के लिए वह एक ऑब्जर्वर के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन इसी बात को अगर हम दूसरे तरीके से सोचे, तो अगर हम ऑब्जर्वर ही नहीं होते तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व होके भी कुछ मतलब नहीं होता। कोई इसे नहीं देखता, ना ही कोई इसे महसूस करता और ना ही कोई इसकी तारीफ करता। मान लीजिए आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप एक शो अरेंज करते हैं, वह आपने काफी अच्छा गाना गाकर दर्शकों को सुनाया, लेकिन दर्शकों में से किसी एक ने भी ताली नहीं बजाई, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। वहाँ कोई ऑब्जर्वर ही नहीं था जो कि आपका गाना सुने, आपके गाने के सुरों को महसूस करे। उस वक्त आपका अस्तित्व खुद में ही सिमट कर रह जाता है और हमें इस बात से काफी निराशा भी होगी। तो क्या हमारा ब्रह्मांड भी इसी तरह से सोचता है? उसे भी खुद का अस्तित्व, उसकी सुंदरता, उसकी जटिलता को किसी को दर्शाना था, इसलिए उसने हमारी रचना की। अगर हमारे जैसे ऑब्जर्वर ही नहीं होते तो कौन इसकी स्टडी करता, इसकी तारीफ करता? क्या हमारा ब्रह्मांड भी सोच सकता है? क्या वह भी हमें महसूस कर सकता है जैसा हम उसे महसूस करते हैं, या फिर इससे भी ज्यादा? क्या वह हमारे भीतर से ही खुद को अस्तित्व में लाता है? फिलहाल हम इन सवालों का उत्तर देने में सक्षम नहीं। हम हमारे ब्रह्मांड के आगे बेहद ही छोटे हैं। हमें यह नहीं पता कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका अंत कहाँ होगा। हम अब तक पूरी तरह से श्योर नहीं है कि क्वांटम थ्योरीज की मदद से हम इसे सही तरीके से समझ भी पा रहे हैं या नहीं। आखिर क्यों हमारे ब्रह्मांड में कॉस्मिक ऑब्जेक्ट अलग तरीके से और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट अलग तरीके से व्यवहार करते हैं? हम इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं।
एक ऑब्जर्वर के तौर पर यूनिवर्स ने हमें काफी शक्तिशाली बनाया है। मैं फिजिकल ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मांड की ताकत के आगे हमारी ताकत की बात करना बेहद ही बेतुका है। यहाँ मैं हमारी कल्पना शक्ति, हमारी इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ। अगर वह चाहता तो हमारी इमेजिनेशन को सीमित रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमें कल्पना करने की और उसे स्टडी करने की पूर्ण छूट दी है। लेकिन हमारा खुद को इंटेलिजेंट मानना हमारा एक भ्रम भी तो हो सकता है। आप अपने डॉगी को काफी कुछ सिखा सकते हैं, जैसे कि करतब करना, आपके लिए न्यूज़पेपर लाना और भी बहुत कुछ। जब वह यह सब आसानी से करने लगता है तब हम कहते हैं कि वह काफी होशियार है। बेशक वह है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन आप अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा दिमाग लगाकर भी उसे 3+4 7 होते हैं यह कभी नहीं सिखा सकते। उसका दिमाग इतना विकसित ही नहीं है कि वह सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी कर पाए, जो कि एक इंसान का बच्चा आसानी से कर सकता है। क्या यह बात हमारे ऊपर भी लागू होती है? क्या हमारा दिमाग भी इतना विकसित नहीं है कि वह ब्रह्मांड की जटिल कैलकुलेशंस को समझ पाए? क्या हमारे ब्रह्मांड ने भी हमारी सोच को सीमित करके रखा है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। और अल्बर्ट आइंस्टाइन की द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार हम हमारे ब्रह्मांड में कभी भी लाइट की रफ्तार को पार नहीं कर सकते। आखिर किस वजह से हमारे ब्रह्मांड ने हमारे लिए यह सीमाएं तय करके रखी है? एक बार फिर हम खुद को एक अच्छा सिंगर मानते हैं। एक सिंगर के तौर पर आप हमेशा चाहेंगे कि सभी दर्शक यानी ऑब्जर्वर आपका गाना सुने, लेकिन आप कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि उस गाने के साथ वह ऑब्जर्वर आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपका अतीत, आपका भविष्य यह सब जानने लगे। आपके कई छुपे हुए राज और ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वह सब आपके दर्शकों के सामने आए। इसलिए आप हमेशा एक लिमिटेड मात्रा में ही अपनी इंफॉर्मेशन को अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। तो क्या हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही चाहता होगा? वह भी हमारे साथ लिमिटेड मात्रा में ही इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा होगा। उसके भी कुछ डार्क सीक्रेट हो सकते हैं जो कि वह कभी नहीं चाहेगा कि हम उन्हें जाने। क्या इसलिए उसने हमारे मेजरमेंट और हमारे ऑब्जर्वेशन की सीमाएं तय करके रखी है? हम जिस भी सवाल का उत्तर ढूंढते हैं उस उत्तर के बदले हमें कई और प्रश्न मिल जाते हैं, या फिर कह लीजिए कई और पहेलियां मिल जाती है। एक दरवाजा खोलने के बाद हमारे सामने कई और बंद दरवाजे आ जाते हैं। फिलहाल ब्रह्मांड के बारे में हम खोज करने, अंदाजे लगाने और बहस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हम यह नहीं जानते कि यह ब्रह्मांड कहाँ से आया या फिर यह अनंत काल से ही यहाँ मौजूद है। लेकिन एक बात बेहद खास है, हम ब्रह्मांड में जहाँ भी नजर डाले वहाँ हमें निर्जीव ऑब्जेक्ट्स का ढेर दिखाई देता है। हमारे जैसे ऑब्जर्वर शायद बेहद कम होंगे। यही बात हमें हमारे ब्रह्मांड में सबसे खास बनाती है। तो इस ब्रह्मांड में एक ऑब्जर्वर के तौर पर आप काफी खास हो, इस बात को कभी मत भूलिए। लेकिन एक ऑब्जर्वर के तौर पर हमारी काफी सीमाएं हैं। लेकिन अगले वीडियो में हम उस सीमा के पार देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक ब्लैक होल के अंदर। दोस्तों, आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।